और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:48 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का, तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है, वो सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको मां ब्रह्मचारिणी की इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। बता दूं कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के दोनों हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं नारद जी के उपदेश से मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपस्चारिणी भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेलपत्तों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र में प्रत्येक 9 दिनों के दौरान देवी माँ को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे हमने आपसे बताया था, इसके पहले पितरपक्ष चल रहे थे, तो पितरपक्ष के दौरान एक विशेष बात होती थी कि जैसे पति पत्नी को आपस में कलह नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कलह हो भी तो करनी नहीं चाहिए, शांति से एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्वक रहना चाहिए। ये पितृपक्ष का नियम था। ऐसे ही ये नियम नवरात्र में है कि रोज देवी माँ को कुछ न कुछ दीजिए। कल हमने आपको बताया था कि नवरात्र के पहले दिन देवी माँ को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर्र और बहेरा डाला जाता है। वहीं आज नवरात्र के दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी देनी चाहिए। जो लोग कल की भेंट देवी माँ को न दे पाए हों, वो कल और आज दोनों दिनों की भेंट देवी माँ को आज ही दे दें। तो ये थी चर्चा शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज शाम 6:59 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ होता है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। वेदांग ज्योतिष के अनुसार छोटे पौधे को या कहे पेड़ों पर आई नई कोपलों को स्वाति नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण, विद्यारंभ आदि अत्यंत शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से है। लिहाजा जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज अर्जुन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा स्वाति नक्षत्र की। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज नवरात्र के दूसरे दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शं ओम नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए, तो आज 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार जाप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखें या किसी चिड़िया को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की होगी।
अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं उतर रहा है, तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख ले और घी का दीपक जलाकर माता के इस मंत्र का 108 बार जप करे। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमालाम कमंडलुम देवी प्रसीदत मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। और पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर की दाल को आदर सहित किसी ब्राह्मण देवता को दान कर दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलने में सहूलियत होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे कि जो भी ये उपाय कर रहा हो उसे अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेना चाहिए। या तो जीवन साथी के साथ मिलकर ही ये उपाय कीजिए या जीवन साथी का नाम लेते हुए उपाय करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। अगर आपके घर में धन की कमी रहती हो, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो, काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। और अगर फिटकरी टांगना संभव न हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग ले। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध ले और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं पर भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की होगी। अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। आज ये उपाय करने से आपके मनोबल में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो तो आज आपको चमेली या किसी अन्य सफ़ेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी। अगर आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। देवी माँ का मंत्र इस प्रकार है, दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी की इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र है, तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। आज के दिन ऐसा कहने से, ऐसा पढ़ने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जन्मपत्रिका से मांगलिक दोष अवश्य दूर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र पढ़ने के बाद उस ब्राह्मी को अपने बच्चे को खिला दें और आज से 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करें। आज ये उपाय करने से आपका बच्चा बहुत ही मेधावी होगा। तो ये थी सारी चर्चा आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ, पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।